पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम नारायण यादव जी। हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हैं, एडवाइजर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों को लेकर। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, जिस प्रकार से बीजेपी को विधायक दल की मीटिंग बुलानी पड़ी, विधायक दल की मीटिंग क्यों और किन परिस्थितियों में बुलाई जाती है और इसका मकसद क्या है? देखिए धरनी जी, विधायक दल की मीटिंग तो कभी भी बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जी बुला सकते हैं या उनके कोई सीनियर पॉलिटिकल लीडर बुला सकते हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, जैसे कि अभी आपकी न्यूज़ से पता लग रही है कि सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो इन हालातों में सीएम साहब के इस्तीफे के बाद सीएम की पोस्ट एक तरह से खाली हो जाती है और राज्यपाल महोदय कहते हैं कि जब तक कोई नया अरेंजमेंट नहीं हो जाता आप कंटिन्यू करिए। तो खट्टर साहब अभी टेम्परेरी केयरटेकर के तौर पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और विधायक दल की बैठक के बारे में जैसे आपने पूछा, तो अब तो ये बात पक्की है कि नया नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई होगी और वो नया नेता चुनेंगे। चुनने के बाद में वो राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि हम इनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और इनके साथ इतने लोग साथ हैं, बीजेपी एमएलए या दूसरे एमएलए जितने भी हैं। जिस प्रकार से जो राजनीतिक परिस्थितियां एकाएक घटनाक्रम होता है हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री मंत्रियों के इस्तीफे लेते हैं, निर्दलीय विधायकों से समर्थन की चिट्ठी लेते हैं, अपने विधायकों की मीटिंग बुलाते हैं, गतिविधियां जिस प्रकार से, क्योंकि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है और जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी और इन परिस्थितियों में सेंटर से 2 ऑब्जर्वर भी भेजे गए, इनको किस रूप में देखा जाए? देखिए, ये स्पष्ट करता है कि शीघ्र ही दूसरा अरेंजमेंट बनने वाला है, यानी कि नए मुख्यमंत्री आने वाले हैं। चाहे खट्टर साहब आए या कोई भी आए, दूसरे मुख्यमंत्री का चुनाव होना ही है। इन्हीं मंत्रियों को, इन्हीं को भी चुनेंगे तो अभी विधायक दल के चुनेंगे। और वो इससे भी स्पष्ट हो गया है कि ये नेतृत्व के 2 ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उनके नेता का चुनाव होगा और नेता के चुनाव के बाद में ये सभी लोग राज्यपाल महोदय को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने विधायक दल का इनको नेता चुन लिया है और इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इनके साथ इतने लोग शामिल हैं। क्योंकि पहले भी गठबंधन में सरकार थी और अभी गठबंधन के ही तरह रहेगी कि दूसरे दलों का भी या इंडिपेंडेंट का भी सहयोग सरकार के साथ होगा। एक बात मैं आपसे और पूछनी चाहूंगा, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा है, आप जिन पदों पर रहे हैं वो अपने आप में गरिमापूर्ण पद हैं। हरियाणा की राजनीति में अतीत के अंदर जो गठबंधन की सरकारें रही हों, उनमें कभी कोई ऐसे घटनाक्रम हों, क्योंकि अलायंसेस की सरकार हरियाणा में गठबंधन की कई बार बनी है। 77 में बनी, उसके बाद 87 में बनी, 87 से 90-91 तक 6 चीफ मिनिस्टर रद्दोबदल हुए। बीजेपी साझेदार रही उनकी जनसंघ के नाम से, उससे पहले रही इनके साथ, और ऐसे अलायंसेस हवीपा के टाइम भी रहे, बंसीलाल सरकार में भी। तो कुछ घटनाक्रम ऐसा याद हो जब ऐसी परिस्थितियां बनी हों? देखिए, ऐसी परिस्थितियां बहुत बनी हैं और कई बार तो ऐसी परिस्थिति बनी है जैसे आज की है। मैं आपको बताऊं कि जैसे 87 से 91 तक का टाइम बहुत था, उसमें कई चीफ मिनिस्टर बदले भी गए थे। और उससे पहले भी गठबंधन की सरकार थी, जब सुषमा स्वराज जी थी, दूसरे थे, एक बार डॉक्टर मंगल सेन जी भी थे, तो तब भी गठबंधन की सरकार थी। और जब 2000 से 2005 के बीच में भी गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ थी। और आपको शायद याद होगा कि 2004 में 6 बीजेपी के सदस्यों ने अपना समर्थन वापस भी ले लिया था। और ये जैसे भी आपने कहा, ये भी सौभाग्य की बात है कि वो इस्तीफा आए भी सबसे पहले मेरे ही हाथ में थे। तो ऐसी घटना होती रहती है और टेस्ट फ्लोर भी होती रही है। जैसे चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर पहली बार जून में हुआ था, वो जीत गए थे। दोबारा फिर जुलाई में हुआ तो उन्होंने टेस्ट फ्लोर से पहले इस्तीफा दे दिया था। फिर सीएम बने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका फ्लोर टेस्ट हुआ और वो फिर बहुमत साबित कर गए। तो ऐसे स्थिति आती रहती है गठबंधन में। ये जरूर भी है क्योंकि राज्यपाल महोदय को सेटिस्फाई अपने आप को करना होता है कि जो सरकार नई बन रही है गठबंधन की, वो बहुमत हासिल किए हुए है। अगर वो चाहते हैं तो फ्लोर टेस्ट को भी कह सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हैं तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं होगी। गठबंधन की सरकार हो, जो बड़ा दल हो, उसके मुख्यमंत्री जो अन्य मंत्री दूसरे गठबंधन के साझेदार दल के हों, उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, उनका इस्तीफा ले भी सकते हैं। 2 परिस्थितियां रहती हैं। तो अगर इस घटनाक्रम को हरियाणा के लिए एनालिसिस किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल
सवाल हो गया। लेकिन आप जानते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में हाँ, मैं भी ये जानता हूँ कि पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में संसदीय प्रणाली साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आर्टिकल 163 और 164 कहता है कि मंत्रिपरिषद होगा, चीफ मिनिस्टर उसके मुखिया होंगे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। तो ये कहता है कि गवर्नर साहब की सेट उस पर डिस्क्रिप्शन पर कोई भी मंत्री अपने ऑफिस में रह सकता है और वो सीएम की एडवाइस पर ही अपॉइंट होते हैं, सीएम की एडवाइस पर ही उनको डिसमिस किया जा सकता है। तो ये सीएम किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ गुडविल होती है और अच्छे कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, वहाँ इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। और शायद इसी वजह से हमारी संसदीय प्रणाली में बहुत से प्रदेशों में ऐसी स्थिति है, और सेंटर में भी है, कि जहां मुख्यमंत्री ने या प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है और पूरी की पूरी कैबिनेट चली जाती है। वो अलग बात है कि सबसे इस्तीफा ले लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी अकेले भी इस्तीफा देते हैं तो पूरी कैबिनेट चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें बनती हैं। मैं आपको बिना धर्म संकट में डाले एक सवाल पूछूंगा, लेकिन वो सवाल क्योंकि आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है, दर्शकों को जानकारी चाहिए। अफवाहों और कयास पत्रकारिता का एक अंदाज ये भी है, लेकिन उसके अंदर से हटकर मैं एक बात करनी चाहूँगा कि देखिए, हरियाणा में अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो मना कर सकते हैं। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। जेजेपी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने सरकार से समर्थन विड्रा कर लिया है, और बीजेपी ने ये नहीं कहा कि वो हमारे गठबंधन दल में नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर इन कयास और जो ये चल रहे हैं, आप भी उनसे अनभिज्ञ नहीं है, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, ये तो मेरी तो टिप्पणी नहीं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि किसी भी काम के मैच्योरिटी के लिए आखिरी मोमेंट तक अगर कोई चीज़ 12 बजे होनी है तो 11:59 और आधी सेकंड, आधे 50 सेकंड तक भी, आधी एक सेकंड तक भी कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे इनका गठबंधन था, तो अभी 1% क्यों नहीं ये विश्वास किया जा सकता कि एनडीए कंटिन्यू चलता रहेगा और कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट उस टाइम तक हो जाएगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल है किसी भी टाइम पर होने के लिए। और जैसे इनके अच्छे रिलेशन चल रहे थे तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए इन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया है, और मुझे तो उम्मीद है कि शायद चलता ही रहेगा। चलता जैसा भी आगे परिस्थिति होंगी तो अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। धन्यवाद। राम नारायण यादव जी, देखिए यादव जी संविधान कानून के एक भली भांति जानकार व्यक्ति हैं। इनको पता है कि किस चीज़ को किस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। सबसे अहम बात देखिए, विधायक दल की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी, ये संशय सबके दिमागों में गूंज रहा था। आम दर्शक जानना चाहते थे। हमने संविधान विशेषज्ञ से इसीलिए बात की ताकि हम अपने दर्शकों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा पाएं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।